एक बार फिर से देख लीजिए और फिर अंतिम मुद्दे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कमान, जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि किन किन मुद्दों की हमने चर्चा की? आप में से कोई बताएगा यदि आपने ध्यान देकर सुना है, समझे हैं मुद्दे, तो कोई एक मुझे बताइए, या एक के बाद एक बताइए। एक छात्र एक पहला बताइए, फिर दूसरा बताइए, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से। इस प्रश्न के अंदर हमने कौन कौन से मुद्दों की चर्चा की, जल्दी से बताइए। कम ऑन। परिभाषा, परिभाषा, यस। उसके बाद अंग्रेजी की परिभाषा, गुड। और संस्कृत विद्वानों की, गुड। और उसके बाद मंच, रिपीट करो जल्दी से। नाटक के विभिन्न प्रकार, प्रकार तो अभी हमने चर्चा की ही नहीं है। नाटक के तत्व, या नाटक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा। उसमें कौन कौन से तत्व बताए गए? भारतीय दृष्टि नाटक के तत्व और पाश्चात्य दृष्टि के नाटक के तत्व। गुड। उसके बाद अब अगले मुद्दे की ओर, अंतिम मुद्दे की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और अंतिम मुद्दा है नाटक के प्रकार। नाटक किन किन प्रकारों के होते हैं? तो इसमें भी थोड़े अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार बताते हैं। अंग्रेजी विद्वानों ने कुल मिलाकर नाटक के दो प्रकारों की बात करी है कि नाटक दो प्रकार के होते हैं। एक सुखांत नाटक और एक दुखांत नाटक। कौन से दो नाटक? सुखांत और दुखांत। सुखांत यानी जिस नाटक में हैप्पी एंडिंग हो, खाधो पीधो राज करो, बताए आनंद करो ने બધા સુખી થયા, એને सुखांत नाटक कहवाय, जिसको अंग्रेजी में कॉमेडी ड्रामा कहते हैं। कौन से? कॉमेडी। और दूसरे हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जिसमें नायक नायिका की मृत्यु हो जाती है, दुख होता है, जिसको ट्रेजेडी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजेडी ड्रामा। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक। तो सुखांत नाटक यानी कॉमेडी ड्रामा और दुखांत यानी ट्रेजेडी, ये दो प्रकार के बताए गए हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पौराणिक नाटक, राजनीतिक नाटक, सामाजिक नाटक, आंचलिक नाटक, समस्यामूलक नाटक, इस प्रकार से अलग अलग भेद बताए जाते हैं नाटक के, जिसमें जो प्रमुख हो उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो ये बात है। संस्कृत की दृष्टि से देखें तो संस्कृत में तो हमारे नाटक शब्द ही बाद में आता है, पहले रूपक शब्द आता है, और रूपक के जो 10 भेद बताए गए हैं, विशेष रूप से तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा के लिए एक अलग प्रश्न बनता है पूरा। रूपक के भेद की बात करें तो रूपक के अलग अलग भेद जो होते हैं, यहाँ मृग, डींग, उस प्रकार से नाटक, चेटक, तो कई 10 भेद में से एक है नाटक। तो वहां पर नाटक के अलग अलग रूपक के 10 भेद बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज के जमाने में रेडियो नाटक, ये भी एक अलग प्रकार का नाटक बना है कि जिसकी प्रस्तुति केवल रेडियो पर होती है और लोग रेडियो पर सुनते हैं। तो ये भी एक प्रकार बताया गया। तो कुल मिलाकर ये सब नाटक के अलग अलग प्रकार हुए जिनकी बात हमने करी। अब इस प्रश्न का अंतिम मुद्दा रहेगा जिसका नाम है, कौन सा मुद्दा रहता है? मुद्दा उपसंहार। उपसंहार में हम ये देखेंगे कि कुल मिलाकर इस प्रश्न में हमने किन किन बातों की चर्चा की, किन किन मुद्दों की चर्चा की, जिन पर हमने प्रकाश डाला है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नाटक प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी वैश्विक कला है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, वैश्विक कला है, पूरे विश्व में सभी भाषाओं में हर जगह इसका प्रयोग होता है, ये छाई हुई है, और सबसे प्राचीन कलाओं में से एक कला है जो सभी कलाओं में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। मुख्य रूप से भारतीय विद्वानों में, भारतीय आचार्यों ने
नाटक की बहुत विशद रूप से चर्चा की है और उस पर पूरे नाटक पर पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए हैं। और जितनी विशद चर्चा भारतीय आचार्यों ने की है उसने विश्व के कहीं किसी भी साहित्य में दिखाई नहीं देती। वस्तु, नेता, रस और अभिनय ये 4 तत्व माने जाते हैं। इनके द्वारा नाटक के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, उपदेश दिया जाता है, समाज की, साहित्य की, विश्व की अलग अलग समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरीके से नाटक ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा दी गई मनुष्य जाति को एक सबसे बड़ी भेंट है। इस प्रकार की बातें को साथ इस प्रकार के प्रश्न की उपसंहार की चर्चा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 मुद्दों में आपका यह प्रश्न पूरा होता है। फिर से एक बार हमें इन 7 मुद्दों को एक बार बोलना है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं यहाँ से पॉइंट नंबर बोलूंगा, आप उस मुद्दे को बोलेंगे। ठीक है, रेडी? तैयार? हाँ या ना? हाँ। पॉइंट नंबर 1, नाटक शब्द का अर्थ। नहीं। पहला मुद्दा, हर एक प्रश्न की शुरुआत किस मुद्दे से करते हैं हम? प्रस्तावना। हाँ, पहला मुद्दा प्रस्तावना, जिसमें किसकी चर्चा करेंगे? प्रश्न के अंदर जो हम लिखने वाले हैं उनको केवल 5-7 लाइन में लिखकर प्रस्तावना बांध देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, परिभाषाएं। नाटक शब्द का अर्थ एवं परिभाषाएं। परिभाषा। हाँ, तो पहले अर्थ आएगा, उसके बाद परिभाषाओं में 2.1 बोलो। संस्कृत परिभाषा है। हाँ, संस्कृत परिभाषाओं में क्या 2 परिभाषाएं आई? अवस्थानुकृति नाटकम, तद्रूपात रूपारोपत नाटकम, रूपकम, ये 2 परिभाषाएं संस्कृत की आ गई। 2.2 हिंदी परिभाषाएं। हिंदी परिभाषाओं में कौन सी 2 देखी? एक साहित्य विधान साहित्य शास्त्र के पारिभाषिक कोश, साहित्य शास्त्र के पारिभाषिक कोश ये देखी, और दूसरी किस विद्वान की देखी? सुमन मलिक की। ठीक है, उनके ग्रंथ में जो दी गई वो परिभाषाएं देखी, 2 परिभाषाएं। 2.3 अंग्रेजी परिभाषा। अंग्रेजी परिभाषा है, उसमें 2 देखी, कौन सी? एक पारसी कैरी की और दूसरी इलियट की, ये 2 परिभाषाएं देखी। ठीक है, तो अर्थ और परिभाषा का हमारा मुद्दा रहा दूसरा। तीसरा मुद्दा, नाटक हाँ, के बीच में एक तत्व। मुद्दा और छूट गया। आप नहीं, एक मुद्दा और छूट गया आपका, नाटक का महत्व एवं रमणीयता। नाटक काव्यसु नाटकम रम्यम क्यों कहा जाता है, ये मुद्दा हमने देखा ना बीच में। सर्वशास्त्राणि कर्माणि च, ये संस्कृत श्लोक के द्वारा, कि जिसमें 64 कलाओं का प्रयोग होता है, इसलिए नाटक सबसे लोकप्रिय है। कोई भी ऐसी विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई रीति नहीं है, कोई ऐसा योग नहीं है जिसका नाटक में प्रयोग न होता हो। संगीत कला, नाट्य कला, चित्रकला, सभी प्रकार की कलाओं का जिसमें प्रयोग होता है, इसलिए नाटक सबसे लोकप्रिय है। उसकी रमणीयता का मुद्दा भी हमने देख लिया। चौथा मुद्दा हमने देखा कौन सा? नाटक के तत्व। नाटक के तत्व, और उसमें भी 2 मुद्दे। पहले भारतीय दृष्टि से नाटक के तत्व, और दूसरा है पाश्चात्य दृष्टि से नाटक। हाँ, भारतीय दृष्टि से कितने तत्व माने गए? 4 तत्व। कौन से? वस्तु, नेता, रस और रंगमंच और अभिनय। संकलन किस में आएगा? पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आएगा। हाँ, भारतीय आचार्यों ने 4 तत्व ही बताए हैं। वस्तु, नेता, वस्तु यानी कथा वस्तु, वस्तु यानी कथा वस्तु, नेता यानी अभिनेता, नेता यानी अभिनेता, और रस
वस्तु, नेता और रस, और उसके बाद रंगमंच। ये 4 तत्व, रंगमंच और अभिनय वाला। और पाश्चात्य दृष्टि से देखे तो, और कथा वस्तु में भी हमने कई बातें देखी कि कथा वस्तु में अवस्था, प्रकृति और संधियां बताई गई हैं। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ताशय, नियताप्ति, फलागम, ये बात देखी। बीज, बिंदु, मुख्य कथा और गौण कथा की बात कर रही। ठीक है, उसके बाद पाश्चात्य अभिनय की बात हमने की कि अभिनय के प्रकार हैं, अलग अलग। कौन से प्रकार हैं? बोलिए, किस प्रकार से अभिनेता अभिनय करता है? आंगिक, वाचिक, कायिक और आहार्य, है ना। सात्विक अभिनय अंत में देखा। अंगों द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा आंगिक या कायिक, वाणी द्वारा, डायलॉग्स द्वारा वाचिक, वेशभूषा द्वारा आहार्य और सात्विक, ये 4 प्रकार का अभिनय देखे। ठीक है, उसके बाद पाश्चात्य आचार्यों ने जो भेद बताए हैं, ये 4 तो है, उसके अलावा 3 और जोड़ दिए। संकलन त्रय को स्थान दिया, अभिनय को स्थान दिया, और उन्होंने एक और तत्व जोड़ दिया, संवाद को अलग से। तो ये बात हो गई पाश्चात्य दृष्टि से। उसके बाद रंगमंच और अभिनय की बात देखी। ठीक है, हेलो, जी सर। और अंत में जो मुद्दा देखा हमने, नाटक के 6ठा मुद्दा देखा, नाटक के प्रकार। सुखांत और दुखांत, ट्रेजेडी और कॉमेडी, उसके अलावा रेडियो रूपक आदि, गीतिनाट्य आदि। और 7वां अंतिम मुद्दा रहा उपसंहार। को कुल मिलाकर 7 मुद्दों में हमारा ये प्रश्न पूर्ण होता है। ठीक है, हेलो, हाँ सबको समझ में आ गया? जी। तो अब अच्छी तरह से परीक्षा में लिखोगे ना? हाँ, आप सबको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आज का हमारा व्याख्यान कैसा लगा, उसका प्रतिभाव आपको देना है मुझे मैसेज में। ठीक है सर। जी सर। मुझे व्हाट्सएप द्वारा आपको अपना नाम लिखकर अपनी कॉलेज की ओर से आपको अपना प्रतिभाव मुझे रिटर्न में देना है। ठीक है, धन्यवाद। अब और कोई काम हो तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अर्से बाद हम सभी को मनहर सर की प्रासादिक वाणी का लाभ मिला, और वाकई सर आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। सेशन के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय श्री नागर सर का धन्यवाद करती हूँ। उनके बाद शांति मैडम, स्वाति मैडम और मालदेव सर का भी धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति काफी प्रेरणादायी रही बच्चों के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मनहर सर का करूंगी। उन्होंने फिर से हमारी बच्चियों से रूबरू होकर अपने ज्ञान का लाभ दिया। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी लोगों का फिर से धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जी जी सर, बिल्कुल। स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई इसी तरह करते रहिएगा अगले सेशन तक। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी ओर से भी आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने सर इतने समय तक मुझे ध्यान से सुना और मुझे मौका दिया। सर। धन्यवाद। ऐसा लगा कि सारे नाटक की दुनिया की सफर कर ली सर हमने। क्या बात है, आप लोग भी सुन रहे थे? जी जी बिल्कुल सर, हमने सारे के सारे मुद्दे भी नोट डाउन किए और काफी मजा आया हमें। वेरी गुड। धवल भाई तो वैसे सुन रहे हो, मैंने देखा। वो नोटिस कर रहे थे और रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, ये तो पता चला। लेकिन आप सुन रही थी ये मुझे पता नहीं था। नहीं सर, आपने लिटरेचर के बारे में काफी कुछ बताया। इंडियन एस्थेटिक, जो कि नाटक हमारा भी एक विषय है, उसके बारे में भी काफी जानकारी। अच्छा। आपको ही ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी इतना कुछ जानते हैं। ये कोशिश तो करते हैं हम सभी प्रकार से। जी जी सर।
बहुत मजा आया सर, बहुत फिर से धन्यवाद आपका। इसी तरह धन्यवाद। मिलते रहेंगे। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया।